आजकल आता है कि मैं बहुत ही अकेलापन फील कर रहा हूँ। इस सवाल का जवाब इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ क्योंकि अगर किसी साधु सन्यासी को देखा जाए तो वो अकेले हो के प्रभु की साधना में लग जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, विवेक बढ़ता है, उनके अंदर तेज आता है। और वहीं आज अकेलापन लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये दो अकेलेपन को थोड़ा मुझे समझाइए। ये दुनिया का सबसे खतरनाक अरेंजमेंट है। ये जो शब्द है ना अकेलापन, इसी ने आपको खत्म कर दिया। इस देश में आपको पता कितने % लोग लाख रुपए के ऊपर कमाते होंगे? बहुत कम। कुछ परसेंटेज का आइडिया? बहुत ज्यादा होंगे तो 10%, 5% के आसपास। नहीं है। हाँ। कुछ जगहों पे कहते हैं 3.7%, लेकिन एक्चुअली 1.7 है। मात्र 1% यानी 1.25 के लेवल आसपास। देखो, बतकही वाली भाषा में हम भी आगे धीरे धीरे जिस प्रभाव में रहो, अल्ले पल्ले मतलब आसपास। तो ये बेसिकली वो बतकही वाले भाषा में ही आता है। तो मैं आपको ये कह रहा था, कितने % लोग हैं देश में जो 1 लाख रुपए के ऊपर कमाते हैं? तो एक छोटा % है, बहुत छोटा % है। कारण, रीजन ये कि सैलरी देने वाले देते नहीं। लेने वाले ले नहीं पाते। दुनिया में काम करने वालों की कमी है। लोग गलत कह रहे हैं कि बेरोजगारी है। एकदम ये बात मैं मानता नहीं हूं। आज बतकही चौक में 50 लोगों की आवश्यकता है या नहीं? एकदम है। अच्छे लोग मिले, आप रख लेंगे? नहीं रख लेंगे? तुरंत रख लेंगे। कहाँ है? मेरे को कई दिन से कहाँ मिलेंगे? नहीं मिल रहे थे। कहाँ मिलेंगे? तो व्यवस्था क्या है, गड़बड़ कहाँ है? लोग जागृत नहीं है। लोग सो रहे हैं, मैं तो अकेला हूं, मैं तो अकेलापन में हूं। अच्छा, अकेलापन दूर कैसे होगा? अकेलापन दूर होगा मेल का फीमेल के साथ और फीमेल का मेल के साथ। ये कैसा अकेलापन है? अकेलापन तो ये कहता है कि कोई दूसरा चाहिए। सही बात। कोई मित्र भी सही, कोई सम व्यवस्था में भी सही। ये कैसा अकेलापन है? आपको मालूम कि पाप की शुरुआत यहीं से प्रारंभ होती है बच्चों। इस बात को बहुत गंभीरता से समझना। जब आप किसी के साथ संसर्ग में आते हो तो ये एक कार्मिक व्यवस्था है जिसमें आप उसके पति और पत्नी हो जाते हो। ये सिर्फ उतनी देर तक का संदर्भ नहीं है। यहां से संतानोत्पत्ति की का अरेंजमेंट है। यहां आप और आपके अपने जीवन साथी का संसर्ग होना और आगे आने वाली पीढ़ी का प्रभाव शुरू हो जाता है। किसी किसान से पूछना कि किसी भी खेती को बर्बाद करने के लिए क्या चाहिए, तो वो कुछ आपको ऐसे धान्य बताएगा, कुछ ऐसे अनाज बताएगा कि आप 4-5 बार बो दो, उसके बाद खेती खत्म हो जाएगी, जमीन के अंदर का उपज खत्म। आप बहुत दूर मत जाइए। इकोलिप्टिस समझते हैं? लिप्टिस समझते हैं क्या? हाँ। कलेक्टर पेड़ क्या बोलते हैं उसको? अरे हमारे यहाँ लिपस्टिक का पेड़ कहते हैं। लिपस्टिक बोलते हैं, कहीं लिपस्टिक बोलते हैं, कहीं जो बोलते हो। आप एक बार गूगल करना, समझ लेना। लंबा सा पेड़ होता है, मेरे ख्याल से फोटो पिक्चर में दिखाया जाएगा। ये इकलौता पेड़ ऐसा है कि आप किसी भी खेत में लगा दो, क्या होगा पता है? खेत उसी समय से धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद इकोलिप्टिस बहुत बड़ा हो जाएगा, वो लिपस्टिक का पेड़ बड़ा हो जाएगा। वो वाली लिपस्टिक नहीं जो होठों में लगाई जाती है कि पेड़ होता है ये वो पेड़ बड़ा होगा, खेती मर जाएगी वहां से। उसके बाद उसमें फसल होना कई सालों तक मुश्किल हो जाएगा। फिर से आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा उस जमीन पर, अन्यथा वो जमीन खत्म, स्वाहा, 00। उस जमीन में कुछ नहीं बचेगा, कुछ दूसरी फसल होगी ही नहीं। और 1 आध साल नहीं, कई सालों तक नहीं होगी। बड़ी संभावना है, अगर पहले से वो जमीन कमजोर हुई, बड़ी संभावना होगी कि उसके बाद उसमें कोई फसल होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी के साथ अनैतिक संबंध बार बार बनाते और एक से अधिक लोगों के साथ अगर आप संसर्गों में रहते, तो कहीं ना कहीं आपके आने वाली वंशावली में इसका प्रभाव पड़ता है, आपके कार्मिक अकाउंट पर प्रभाव पड़ता है। एक बिटिया हमारे साथ, भले उसने जन्म नहीं लिया, लेकिन अगर उसने हमें राखी बांधी, मुझे तो बहुत सारे लोगों ने राखी बांधी थी, मतलब मेरे ख्याल से हजारों राखियां आई। वो सब मैं बांध तो नहीं पाया, पर सबको मैंने प्रणाम किया, सबको नमन किया। जिसने राखी बांध ली वो कौन है? बहन। जिसने हमारा पालन पोषण किया
भले ही हमें उसने जन्म नहीं दिया, वो कौन है? माँ है। यहां तक कि जो धरती हमें पाल रही हम तो उसको भी माँ कहते हैं, जो देश हमें पाल रहा हम तो उसको भी माँ कहते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् गरीयसी, हम तो उस देश को भी माँ मानते हैं। करते हैं साहब बिल्कुल वैसे ही जिसको तुम जो कह देते हो, शारीरिक संबंध केवल और केवल पति के लिए है। जो भी ऐसा करता है वो लड़की का पति और लड़की की पत्नी बन जाता है। तो आप क्या करते हो? अपने अकेलेपन की दिशा में चलते हुए आप बहुत सारे ऐसे कृत्य कर लेते हो जो आपके लिए नुकसानदेह। अरे मत सुनो भाई किसी व्यक्ति की, अपने लिए तो जियो, अपने जीवन को तो समझो। तुम्हारे आने वाली संतान अच्छी नहीं हो तुम्हें चलेगा, तुम्हारा आगे आने वाला कुल परंपरा बहुत अच्छी नहीं होगी तुम्हें चलेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें आगे आने वाले जीवन में जो तुम्हें सुख मिलने वाले हैं, आज मान लीजिए आपके एड्रेस पर एक पत्र आए नीचे, वो बोले मुझे बतकही चौक में ये पत्र देना है, और बतकही चौक के यहां 20-50 ऑफिस खोल दिए जाए, तो वो किसको पत्र देकर जाएगा? वो किसे देगा? तो जो पत्र तुम्हारे पत्नी के लिए और पति के लिए परमात्मा के द्वारा आएगा, उसमें बहुत सारे ऑफिसेस खुले होंगे, तो वो पत्र डिलीवर कहां होगा? वो पत्र कहां दिया जाएगा? वो पत्र तुम्हारे भाग्य में, पर तुम्हारे प्रारब्ध में, तुम्हारे ललाट पर जो सुंदर शब्द लिखे हैं, वो कहां पहुंचाए जाएंगे? वो किसको दिए जाएंगे? जरा विचार करके बताइए। और अगर ये विचार नहीं बनता हो तो एक और विचार करिएगा अकेले में बैठकर कि एक पत्नी और एक पति के भाग्य एक दूसरे के साथ कैसे काम करता है और क्यों काम करता है। ऐसा क्या खास बात हो जाती है? एक दिन पहले वो कहीं और थी या था, एक दिन बाद वो आपके साथ होता है, विवाह हो जाता है। आज आपकी धर्म पत्नी है, उसके भाग्य से आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो ये सब उसके भाग्य से आपके जीवन में जब मैं परिवर्तन कहता हूं तो आप प्रसन्न हो जाते हो। ये हुआ कैसे? क्योंकि उसका भाग्य आपसे जुड़ा है। ये सिर्फ और सिर्फ विवाह है क्या? विवाह का एक्चुअल व्यवस्था क्या है? विवाह व्यवस्था का एक ही सूत्रपात है जो आप एक साथ लिविंग में रहकर कर लेते हैं, तो यानी आप विवाहित हो गए। और जितने लोग ऐसे जीवन में आ गए उतनी जगह विवाहित हो गए। तो ये कहीं ना कहीं संकट है अकेलेपन का। ये बिल्कुल मतलब नहीं है, उसके अरेंजमेंट नहीं है ये।